रावण लेकर के आए। बोलिए महाकाल महाराज की बम बोले, आवाज ना आई, बम बोले। जब हम छोटे थे ना तो बम में गाई जाती थी, अभी भी शायद कहीं कहीं गाती, लेकिन महाराज कहते हैं अब तो ट्रेंड का जमाना आ गया है कि बम्बे भी चेंज हो गई है ना। तो बम गाई जाती थी कि रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए के बोला तेरी बम्बे। आवाज नहीं आई। हम कहेंगे बोला तेरी बम्बे तो पीछे से आवाज आनी चाहिए श्री गंगे के बोला तेरी बम्बे श्री गंगे। तो इसीलिए तो सभी भक्त इसलिए कहा है। और कहते हैं ना महाराज, क्योंकि प्रोग्राम तो चल ही रहा है, सत कीर्तन। अभी व्यास जी के मुखारबिंद से आपने बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन श्रवण किए थे। और हमारे परम आदरी परम सम्माननीय जो चाचा जी हैं, जो ग्राम सोरा से पधारे हैं, इनके चरणों में मैं सत सत नमन करूंगी। क्योंकि मैं तो शायद प्रथम बार मिल रही हूँ, शायद मुझे भी नहीं जानते होंगे और मैं तो जानती नहीं, क्षमा करें। लेकिन हाँ, ये आज जो भजन सुन के वो आनंद मिला है, मैं इतना जरूर करूंगी चाचा जी के पास। क्योंकि कहते हैं ना महाराज, पता नहीं किसके पास कौन सा समय अंतिम हो। तो सोचती हूँ कुछ अगर आशीर्वाद मिल जाए, कुछ कृपा हो जाए चाचा जी की, तो मैं एक बार जरूर उनके चरणों में शरण में जाना चाहूंगी। और महाराज मैं तो उस खानदान से हूँ कि जिस खानदान में अगर छोटा सा बच्चा होता है ना तो वो गाना गाना सीख लेता है। जो मेरे ससुर जी हैं, मेरी सासू जी हैं, यानी सभी संगीत कलाकार हैं। और मेरे चाचा जी ने तो अभी आपके सामने दिखाई दे। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युगों की कहानी सुनाई थी। सभी विद्वान समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, सभी जानते हैं महाराज कि हर युग में एक दैत्य हुआ है, यानी हर युग में एक राक्षस हुआ है महाराज। और राक्षस के नाम बताए हैं। सतयुग में हिरण्यकश्यप, नाम बहुत बड़ा है। त्रेता युग में रावण, नाम छोटा हो गया, 3 अक्षर का हो गया। द्वापर युग में कंस, 2 अक्षर का। यानी युग जैसे बढ़ते आए हैं तो दैत्य का नाम भी छोटा होता चला गया है महाराज। और आज के कलयुग में, पहली बात तो ये कलयुग नहीं है, करयुग है महाराज। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप कहीं भी किसी भी मुसीबत में हो और आप सच्चे हृदय से किसी भी भगवान को एक बार याद करना, तो पल में आपको आराम मिलेगा। और उन युगों में ऋषि मुनि साधु सन्यासी तपस्या कर करके महाराज व्रत हो जाते थे, पता नहीं कितने जन्म लेते, फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं मिलते थे। और इस कलयुग में जो दैत्य है महाराज, इसका नाम पता है किसी को? कथा भागवतें तो रोज होती हैं, ये तो चलो नाइट प्रोग्राम है। अगर भोले बाबा की कृपा हुई तो कभी शायद भागवत में भी हमारा आपका सामना हो। अगर किसी को पता है कि कलयुग में दैत्य का नाम क्या है तो हाथ उठाए, क्योंकि फिर प्रोग्राम की तरफ तो चल ही रहे हैं महाराज। कलयुग में दैत्य का नाम है मैं, 1 अक्षर का। अगर ये झूठ हो तो भी बता दो। उन युगों में दैत्यों के नाम रखे हिरण्यकश्यप, रावण, कंस। लेकिन इस कलयुग में अगर सबसे बड़ा कोई दैत्य है तो वो है मैं। उसके बाद सब भाड़ में जाएं, लेकिन मैं हूं, मेरे बराबर कोई नहीं। और ये इंसान को जो मैं है ये महाराज पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देती है। भेड़ सिर्फ भय करती है तो वो मुंडी जाती है, उसके सिर्फ बाल काटे जाते हैं। और बकरी मैं करती है तो महाराज काटी जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आती है
परम सम्मानीय बागेश्वर जी महाराज जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो कल बेटियों के विवाह कराएंगे। और बताया जाता है कि इस बार जो बेटियों के विवाह हो रहे 151 शायद बेटियां हैं, उन्हें सामान तो हर बार देते थे, इस बार मोटरसाइकिल यानी बाइक भी 151 बेटियों को दान कर रहे हैं। तो ये ऐसे बड़े बड़े दानी महाराज, कोई ये साधारण मनुष्य नहीं, अवतार पैदा हुए पृथ्वी पर अवतार आए हैं। लेकिन बात आती है द्वापर युग की कि सबसे बड़ा एक दानी हुआ है दोलान लूंगी, क्योंकि इस भजन की मांग आई है। फिर चलते हैं भोले के भजनों में। सबसे बड़ा दानी था वो था करड़। करड़ की अगर कोई गाथा श्रवण करे बाप से महाराज तो अपने आप आंसू निकलते हैं। लेकिन अर्जुन को अपने भ्रातों पर बहुत अभिमान था, खुद पर अभिमान था। और जब करड़ और अर्जुन आमने सामने हैं तो करड़ जब बाण मारता है तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हो जाता है। और जब अर्जुन बाण मारते हैं तो करड़ का रथ 7 कदम पीछे हो जाता है। और जब करड़ बाण मारता है तो जैसे ही अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हुआ तो भगवान कन्हैया बैठे हुए कहते हैं वारे शेर वारे वीर। अर्जुन को जब ये बात पची नहीं, अर्जुन कहने लगे माधव ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। अरे मैं जब बाण मारता हूं तो 7 कदम रथ पीछे जाता है, आप कुछ भी नहीं बोलते हो, मौन रहते हो। और जब करड़ 3 कदम रथ कर देता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा करते हो। तो भगवान कन्हैया समझाने लगे अर्जुन तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे रथ पर स्वयं में सारथी बन करके बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर पवन पुत्र हनुमान बजरंगबली बैठे हुए हैं और तुम्हारे रथ के पहियों पर शेषनाग लिपटे हुए हैं। और उसके बाद करड़ 3 कदम रथ का कहते पहुंचाता है। अब सोचो जब 3 कदम इतने होने पर पहुंचाता है, जब हम नहीं होते तो एक बाण में तुम्हारे रथ का पता नहीं चलता। इतना ही नहीं, करड़ बलधारी है सो है दानी भी बड़ा है। अर्जुन बोले प्रभु हम नहीं मानते। कहने लगे चलो बताते हैं। तो करड़ जब धराशायी हो जाता है महाराज और महाभारत की भूमि में पड़ा हुआ है, उसके पास अंतिम सांसें गिन गिन के चल रही हैं। एक सांस लेता है तो एक सांस कम हो जाती है। और उसके बावजूद भी करड़ मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि सम्मुख से भगवान कन्हैया एक साधु रूप में अर्जुन को लेके पधार रहे हैं। हे प्रभु अंतिम दर्शन मुझे तुम्हारे हो रहे हैं, मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन करड़ को क्या पता कि भगवान कन्हैया अभी भी करड़ की परीक्षा लेने के लिए ही आए हैं। और जैसे ही करड़ के पास आते हैं तो कहा है करड़ हाँ प्रभु हमें आपसे दान चाहिए। करड़ कहने लगा प्रभु मेरे पास अब क्या बचा है जो मैं आपको दान दूंगा, कुछ नहीं बचा। तो कहने लगे ये भी है, तुम्हारे मुख में सोने का दांत है। करड़ के आंखों से आंसू आ गए।